नमस्कार साथियों, सीबीबी कलेक्टिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आईटीआई में कितने सब्जेक्ट होते हैं 2022 में। पहले 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे और इन्हीं पाँचों सब्जेक्ट का पेपर हुआ करता था, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है फ्रेंड्स। तो अब आपका यहाँ पे 5 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, लेकिन पेपर आपको 2 ही देना है। लेकिन उन दोनों पेपर में उन्हीं 5 सब्जेक्टों के क्वेश्चन शामिल कर दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो में समझने वाले हैं कि 5 सब्जेक्टों में जो 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें कौन-कौन से पेपर 2 में जो शामिल किए गए, कौन-कौन से पेपर होंगे जो शामिल किए गए हैं। तो चलिए विस्तार से आपको समझा देते हैं कि क्या-क्या प्रारूप है इसका। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पेपर पैटर्न समझ लीजिए कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। आपको बता दें कि सब्जेक्ट में कोई उतना बदलाव खास नहीं किया गया है, सिर्फ उसमें से 1-2 लेसन काटे गए हैं कुछ सब्जेक्ट्स में से, थ्योरी वगैरह में से, बाकी वही है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो सब्जेक्ट हुआ करते थे थ्योरी, ट्रेड आपका जो था उस ट्रेड का एक थ्योरी होता है, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो। यहाँ पे एक थ्योरी का सब्जेक्ट होता है। दूसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसमें जो है हाई स्कूल लेवल का थोड़ा सा मैथ होता है और हाई स्कूल लेवल का थोड़ा सा साइंस होता है। इसके बाद इंजीनियर ड्राइंग होता है। इसमें अलग अलग जॉब जो होती है उनकी ड्राइंग बनी होती है, मशीनों की ड्राइंग बनी होती है, उनके आधार पे आपको ड्राइंग सीखनी होती है। कुछ स्केच होते हैं, उसको बनाना होता है, जिसके माध्यम से आप जो है एक डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है, इसमें जो है कुछ व्यावसायिक और थोड़ा सा इसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको दिया रहता है, ये आपको पढ़ना रहता है सब्जेक्ट में। इसके बाद आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद एक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है सेशनल आपको जो है कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पे तो एक तो प्रैक्टिकल, दूसरा सेशनल, एक तो कॉलेज की तरफ से मिलता था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। सब्जेक्ट ये जो आपके सामने देख रहे हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं। सेशनल तो ये तो आपको मिलता है, ये आपको स्कूल तरफ से फाइल वगैरह बनाना पड़ता है, उसके आधार पर मिलता है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता था और अभी भी 5 सब्जेक्ट पढ़ना ही है, लेकिन अभी पेपर आपका 2 होगा। तो पेपर पैटर्न आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो पेपर होते थे फ्रेंड्स, उसमें जो नंबर होता था, अगर बात करें नंबर की, तो इसके बाद की थ्योरी 100 नंबर का होता था और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस 50 नंबर का। इसके बाद इंजीनियर ड्राइंग भी 50 नंबर का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी 50 नंबर का होता था। प्रैक्टिकल जो था आपका वो 250 नंबर का, और जो सेशनल था आपका 200 नंबर। ये टोटल 700 नंबर का आपका पूर्णांक होता था। यहाँ पे अब जो बदलाव किया गया है वो आपको बताते हैं। अब फ्रेंड्स, जो बदलाव हुए हैं वो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो 5 सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पे मर्जर कर दिया गया है, एक में शामिल कर दिया गया है। अब जो पेपर होगा, एक पेपर होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा पेपर होगा ऑफलाइन। तो जो पेपर आपका ऑनलाइन होगा उसमें क्या क्या प्रारूप में बदलाव किए गए हैं आपको बता दें। जो पेपर वन होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपका एक जो पेपर होगा वो ट्रेड थ्योरी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और उसी में रहेगा, उसी ट्रेड थ्योरी में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को शामिल कर दिया गया है। और साथ में जो इंजीनियर ड्राइंग है उसके कुछ चैप्टर जो है आपको थ्योरी के साथ मिल जाएंगे। मतलब फ्रेंड, जो थ्योरी का पेपर होगा उसमें आपको 3 पेपर आपको शामिल करके एक ही पेपर बना दिया गया है। ठीक है, मतलब उसमें थ्योरी का क्वेश्चन तो रहेंगे ही, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी साइंस का, इसका भी क्वेश्चन शामिल कर दिया गया है, और इंजीनियर ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपका पेपर एक होगा, लेकिन क्वेश्चन इन तीनों का इसमें आपका मिलेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो ऑफलाइन पेपर होगा, इसमें ट्रेड प्रैक्टिकल के साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स शामिल किया गया है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो है फॉर्मेटिव जो असेसमेंट आपको मिलता है वो आपका शामिल किया गया है। तो ऑफलाइन में आपका प्रैक्टिकल होगा, दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन इसी में शामिल कर दिए सेशनल में, और ये तीनों मिला के जो है एक पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब आपको 2 ही पेपर देना हो, एक ऑफलाइन और एक कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे आप इसी प्रारूप को समझ सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, कि आपका डाउट ना रहे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ये मैंने एग्जाम्पल है फिटर का, तो फिटर थ्योरी का बुक हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंजीनियर ड्राइंग दे सकते हैं, यहाँ पे इंजीनियर ड्राइंग का बुक हो गया। इसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, मतलब ये 3 किताब आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों का क्वेश्चन एक में करके आएगा, जिसका नाम रहेगा फिटर थ्योरी के नाम से रहेगा, या फिर जो भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीन से जो भी आपका ट्रेड हो उसके नाम से रहेगा। तो एक तो पेपर होगा आपका थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और इंजीनियर ड्राइंग के कुछ चैप्टर्स में शामिल किए जाएंगे। बाकी जो इंजीनियर का जो बचा चैप्टर रहेगा वो आपका इसमें
सेशनल में जो है इसमें शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं, ये तो ऑफलाइन होगा जो आपके कॉलेज की तरफ से नंबर मिलता है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है इसका थोड़ा सा जो है 200 नंबर का होता था, लेकिन अब इसमें जो है थोड़ा इसकी जो है और नंबर बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को शामिल कर दिया गया है। तो लगभग प्रैक्टिकल और जो है आपका ये सेशनल, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया है। ये भी आपके कॉलेज की तरफ से मिलता है। बाकी ऑनलाइन पेपर होता है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे और इनको ही तैयारी करेंगे। आपका जुलाई अगस्त में पेपर होगा। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, आपको जवाब पूरा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।